मुखौटा बातों में इतना शहद घोलती कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली जाती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। कुसुम अपनी सास देवकी जी से बोली। वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती है और छोटी सी कुहू तो मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। देवकी जी ने कुसुम से कहा। कुसुम बोली, वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम जो आप करती हैं। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। फिर कुसुम ये सोचकर देवकी जी को मनाती कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करूं। इस तकरार का कारण था कुछ ही महीने पहले आए किराएदार पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। देवकी जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरे और किचन का सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक भी बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार देवकी जी किराएदार मधु के साथ घुल मिल गई और उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों न करती, मधु बातों में इतना शहद जो घोलती कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। पर देवकी जी का मधु के प्रति इतना लगाव उनकी बहू को खटकता था। मधु के अच्छे बनने का मुखौटा कुसुम भली भांति देख चुकी थी, लेकिन देवकी जी उस मुखौटा को नहीं देख पा रही थी। कुसुम के पति रणवीर कई बार कुसुम को कह चुके थे कि मम्मी को टोककर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है। हम चाहे अपनों से कितना भी लड़ लें या गुस्सा हो जाएं, पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फायदा उठाते नहीं देख सकते। कुसुम ने अपने पति रणवीर से कहा, हमारी मम्मी बहुत भोली भाली हैं और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी जी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना बनाकर कभी मम्मी जी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्ची को पकड़ा देती है, तो कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें इस बात का दुख है कि मम्मी उसके साथ काम करती है, तुम्हारे साथ नहीं। हंसते हुए रणवीर बोला। कुसुम ने कहा, देखो मेरा मूड बहुत ख़राब है, मजाक मत करो। अच्छा बाबा, सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ बहलता है तो क्या हुआ? रणवीर ने कहा। कुसुम ने कहा, मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ, बस रोज रोज जाने से और उसका काम करने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी उसके मुखौटे के झांसे में न पड़े। दिन का खाना तो उसका मम्मी जी के भरोसे ही होता है। कहती है दिन में तो मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसीलिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मम्मी जी भी रोज दिन में एक कटोरी सब्जी भरकर उसे दे आती हैं, तो वह मम्मी जी के गुणगान क्यों न करे? पर मम्मी जी समझती नहीं कि वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी जी मुझसे छुपाकर फल भी दे आती हैं और घर में लड़ाई ना हो इसीलिए मैं अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी से कह रही थी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, हरदम टेंशन लगी रहती थी कि अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गई हो। तब से मम्मी जी तो कुछ ज़्यादा ही लट्टू हो गई हैं। रणवीर बोला, चलो अब छोड़ो भी, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज कुसुम की बेटी कुहू का जन्मदिन था। कुसुम ने पकौड़े और कुहू के पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद कुसुम रसोई समेटने लगी। देवकी जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से कुसुम रसोई में ही थी। कुसुम देवकी जी को चक्कर लगाते देख समझ गई और फिर कुसुम खुद एक थाली में कुछ पकौड़े और खाना रखकर मधु को देने के लिए देवकी जी को दे दिया। देवकी जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह बिना खटखटाए अंदर जाने लगी। मधु किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इंसान कितना ही भोला भाला क्यों न हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है और अपना नाम सुनकर
जिज्ञासा से देवकी जी के कदम वहीं रुक गए। मधु अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, देवकी आंटी तो बहुत भोली हैं। जरा सी तारीफ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती हैं। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती हैं। कुहू के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती हैं और दिन भर उसे संभाल लेती हैं। कभी दिन में सोना हो तो यह कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपके साथ खेलने की जिद कर रही थी, और जब से ये बोला है कि आप मेरी दूसरी मम्मी हो, तब से तो प्यार की गंगा बहा रही हैं। देवकी जी ये सुनकर सन्न रह गई। इतना प्यार, इतना अपनेपन का ये नतीजा। मधु को मैंने कुसुम से भी अच्छा माना। इसकी वजह से तो कई बार मैं कुसुम से लड़ जाती हूँ और इसके दिल में मेरे लिए यह भाव। आज देवकी जी को मधु के मुखौटे की पीछे वाला असली चेहरा दिख गया था। तभी मधु मुड़ी, देवकी जी को देखकर सन्न रह गई। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से आप ही की बात कर रही थी। उन्होंने आपको नमस्ते करने को बोला है। आंखें चुराते हुए मधु बोली। देवकी जी ने कहा, ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े लाई हूँ। आंटी जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। इससे पहले कि मधु कुछ और बोलती, देवकी जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियाँ से नीचे उतर आई। देवकी जी को इतनी जल्दी आता देख कुसुम हैरान थी। मजाकिया अंदाज में कुसुम बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज अपनी बेटी के पास नहीं बैठी? आज मैंने मुखौटा के पीछे की सच्चाई देख ली है। यह कहते हुए देवकी जी अपने कमरे की ओर चली गई। कुसुम को अपनी सास के लिए बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि अब उन्हें अपनेपन और दिखावे का फ़र्क समझ में आ गया। आज मधु के मुखौटे का पर्दाफाश हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।